हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे शिक्षण कौशल से, जो आपके सुपर टेट परीक्षा जूनियर प्राइमरी दोनों लेवल में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे पार्ट को बनाए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 2004 में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है 2004 में शुरू की गई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, CCE कब आरंभ किया जाता है? यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे भरना है आपको। तो ये वर्ष भर में आरंभ किया जाता है। ठीक है, CCE अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। ठीक है, ये जो है वर्ष भर में आरंभ किया जाता है। इसमें छात्र के सभी पदों को शामिल किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है? यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता। तो बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि जो है 130 से अधिक होती है, उन बालकों को क्या कहते हैं? प्रतिभावान बालक की श्रेणी में उनको रखा जाता है। ठीक है, और ऐसे बालकों को यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करते और ऊब जाते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए जो है विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम अधिगम जो है शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है, जो उनकी योग्यता का अधिक से अधिक विकास कर सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सारांशित आकलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सेमेस्टर के अंत में जो है परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे सारांशित आकलन कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो प्रस्तावना प्रश्न का किससे संबंध होता है? तो ये पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। तो प्रस्तावना कौशल हम बनाते हैं तो वो किससे संबंधित होता है? पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किन किन चीज़ों की जरूरी होना चाहिए? तो यहाँ विद्यार्थियों का समावेशन, यहाँ विद्यार्थियों जब भरेंगे विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में जो है पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों से विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली जगह है के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, JP गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के सिद्धांत से समर्थित किया जाता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है JP गिलफोर्ड के अलावा बुद्धि संरचना के सिद्धांत द्वारा जो है समर्थित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, JP गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी जो है इस पे समर्थित किया जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, समावेशी शिक्षा तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो होती है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे वह जाति धर्म में अलग अलग क्यों ना हो, सभी को एक प्रकार से पढ़ाना। इस प्रकार की शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है?
तो ये परिभाषा दिया था कैथरीन ओकनर ने, ठीक है, कैथरीन ओकनर ने। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना गलत है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान का अनदेखी करना ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक प्रभावशाली अध्यापिका होने का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो कौन सा तरीका होना चाहिए? तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार कक्षा एवं कक्षा 2 अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन जो है प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्वता का होता है और साथ ही योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहां पर बालकों के निष्पत्ति उसके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। अर्थात कहा जाए तो मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए जो है शासन लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि वह प्रश्न पूछे, ठीक है। प्रश्न पूछना सबसे उचित माना जाता है, ठीक है। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को छात्रों से पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहे जाते हैं, और ठीक है। और इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व करने का कार्य दिया जाना उपयुक्त होता है। जैसे उसे कक्षा का नायक या मॉनिटर बना दिया जाए, जिससे वह कक्षा संबंधी अन्य कार्यों में व्यस्त रहेगा तथा उसे अनुचित कार्यों से दूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा से जो है सहजता से उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि
कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो है इंद्रिय गामक जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ जो है ये संबंधित है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था में बालक जो है अनुकरण करता है, स्मृति करता है, मानसिक और निरूपण करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो है इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे वस्तु सामने न उपस्थित होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है और बालक जगत की विभिन्न वस्तुओं एवं व्यक्तियों की मानसिक उपस्थिति हेतु जो है विभिन्न संकेतों का विकास कर लेता है। ठीक है, इस अवस्था में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है D.W. एलन का। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। D.W. एलन का ये कथन है। 88 नंबर प्रश्न है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कौन सी विधि उत्तम है? तो खेल, गतिविधि या प्रविधि। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली जगह यहाँ पे में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो नियमित विद्यालयों का, ठीक है, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, निःशक्त बच्चों के लिए जो है समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उन्हें निदान के बाद जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।